अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज क्या बेक कर रहे हैं जी? आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन फिल्ड कपकेक्स, और ऊपर आइसिंग में क्या होगा? मूस होगा वाइट चॉकलेट का और क्रीम का जो हम यूज़ करेंगे मिल्कीज़ की, ठीक है। और उसमें फ्लेवर क्या होगा? ठंडाई का। क्या मज़ेदार सा ये कॉन्सेप्ट है। देसी कपकेक्स हमारे, ठीक है। आप काटेंगे तो अंदर से गुलाब जामुन निकलेगा और इसमें खोया भी है। सो इट्स गोइंग टू बी अ रियली डिलिशियस वेरी रिच केक। अच्छा जी, ये तो हम करेंगे बीफ रेंडैंग हम बना रहे हैं, मलेशियन रेसिपी। चावल हैं बॉईल करके, उसके साथ हम सर्व करेंगे और इसमें वही चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे थाई चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। सो वी गॉट लेमन ग्रास और कैफिर लाइम लीव्स हैं, ये नींबू के पत्ते हैं, ठीक है। सो लेमन ग्रास वो डंडी जो स्टिक्स सी होती है, स्टॉक एक होता है वो, ये। अदरवाइज सारी चीज़ें आपको घर में दस्तयाब है। बीफ हल्का सा बॉईल करके रख दिया है ताकि टाइम हमारा बच जाए, बिकॉज आज बहुत सारा इसमें काम है। सो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैं 250 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन लूँगी। उसमें हम आज आइसिंग शुगर डालेंगे, ठीक है। जहाँ आइसिंग लिखा है आइसिंग यूज़ करिए, जहाँ कैस्टर लिखा है कैस्टर यूज़ करिए। आइसिंग शुगर में कुछ मिकदार कॉर्नफ्लावर की होती है, तो उसकी वजह से वो बाइंड करता है आपके फ्रॉस्टिंग को या आपके बैटर को। तो प्लीज़ उसमें फिर ये नहीं मुझे लिखिएगा कि क्या हम कैस्टर शुगर यूज़ कर सकते हैं, मेरा जवाब होगा नहीं, ठीक है जी। चलिए अब इसमें हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह बीट करना है। इसमें 250 ग्राम मक्खन, 250 ग्राम आइसिंग शुगर। इसमें अंडे जाएंगे 6 अदद। मैंने आज बड़ा वाला कपकेक का या मफिन का टिन यूज़ किया है, क्योंकि आई वांट कि वो अंदर थोड़ा सा बैटर भी हो, उसमें गुलाब जामुन रखने की जगह भी हो। छोटे वाले गुलाब जामुन लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया और ये हो गया। इसमें हम डालेंगे दूध का पाउडर, ड्राई मिल्क पाउडर जाएगा और इसमें खोया जाएगा, ठीक है। खोया इस तरह चॉप अप करके डाल दीजिएगा। अब यहाँ बेकिंग पाउडर है और मैदा है, उसको हम मिक्स कर देते हैं। दूध है और सब कुछ आगे कर देते हैं। आराम से मैं सारी चीज़ें मिक्स कर दूं ताकि ये मैं चीज़ें हटा दूं, बिकॉज आई लाइक टू क्लियर माय काउंटर काम करते करते। यहाँ आई तो मिल्कीज़ के प्रोडक्ट्स दिखाती चलूँ। इनके चॉकलेट ड्रॉप्स हैं, वाइट चॉकलेट के हैं, डार्क चॉकलेट है, कंपाउंड चॉकलेट है, विप क्रीम है, चॉकलेट सॉस है, स्ट्रॉबेरी सॉस है, इनके कलर्स हैं, चोको हेज़ है, रियल हेज़लनट स्प्रेड विथ कोको न्यूट्रल ग्लेज है। तो ज़रूर आप भी खरीदिएगा फॉर योर हाउस, फॉर योर किचन, इफ़ यू वांट टू यूज़ इट। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इनके पास हैं, ठीक है। सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कीजिए और इसमें आप 6 अदद अंडे एक के बाद एक डालिए। टेस्ट तो बिल्कुल मावा केक वाला आएगा, जो मैंने आपको फारसी मावा केक बनाना सिखाया है ना, खोया केक, बिकॉज इसमें खोया भी है, इसमें मिल्क पाउडर भी है। इसको मैं पहले इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आई वांट कि जल्दी से ठंडा हो जाए बेक होने के बाद, ताकि फिर हम इसको फ्रॉस्ट कर सकें। मक्खन, आइसिंग शुगर, अंडे, मैदा, बेकिंग पाउडर, दूध का पाउडर, दूध जाएगा, खोया जाएगा और फिर बीच में गुलाब जामुन। मैदा डालिए और उसको छान के मैं लेके आती हूँ मैदा वगैरह, और थोड़ा सा दूध पहले, फिर दूसरा इफ़ आई नीड, ठीक है। अब इसको मैं साइड में रख दूँ यहाँ, और इसको उठा के ना मैं इसको फोल्ड कर दूँ हल्के हाथ से। अब देखें काफ़ी लिक्विडी है, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है दूध की, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे। पहले से हमेशा लिक्विड नहीं डालते हैं, बाज़ वक्त मैदा बहुत जल्दी जज़्ब कर लेता है दूध या पानी या जो भी लिक्विड है, बाज़ वक्त कम। आपको ऐसे करके उठा के देखना है कि ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का बैटर है कि नहीं। ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का मतलब होता है उठा के ऐसे करके फेंकिए, गिरता है कि नहीं, ठीक है। बहुत पतला नहीं हो, बहुत गाढ़ा नहीं हो। विल नीड सम दूध, थोड़ा सा, ओके। सोचेंगे मशीन्स यहाँ क्या कर रहे हैं, कपकेक्स में तो बना रही हूँ। तो जो मैं ठंडाई का जो पाउडर बनाऊंगी ना, उसमें आप देखिए क्या करते हैं। पहले इसको तो हम अवन में रख देते हैं जल्दी से, जैसे ही ये अवन में चले जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कम्स इन, जिसमें हमने उसका फ्रॉस्टिंग के फ्लेवरिंग्स करने हैं। ओके जी, तो ये अच्छी तरह मिक्स हो गया सब कुछ। नाउ लेट मी पुट दिस टू बेक। लेकिन मैं पहले, ये क्या हो गया इसको, पहले मैं
बीच में एक गुलाब जामुन भी डालूंगी, कहीं ऐसा ना हो मैं भूल जाऊं। याद दिलाइएगा मुझे, गुलाब जामुन भी डालना है बीच में। ओके, आई हैव गॉट अ डीप कपकेक टिन। जैसे मफिन का टिन नहीं होता है वैसे देखें डीप है ये, ठीक है। इसमें आपने कपकेक के केसेस रख दिए और अब आप इसमें बैटर डालना शुरू करिए। थोड़ा सा बैटर डालने के बाद पुट गुलाब जामुन, छोटा टाइनी गुलाब जामुन बीच में, ठीक है, इस तरह। तो मैं कैसे काम करूं मुझे बताएं। मैं बोल को अगर हटा दूं तो फिर मैं कैसे डालूंगी ना, ये तो मुझे बताएं। अब दिखाते हैं ना अपने व्यूअर्स को, ज़रा 1 मिनट आप वेट करिए प्लीज़। ये देखिए ये चला गया, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे बैटर और भी डालना है। सो आई हैव टू ब्रिंग द बोल क्लोजर ताकि मेस नहीं हो, ठीक है। ये आपने बीच में गुलाब जामुन रख लिया। सबको नज़र आ रहा है? अब आ रहा है नज़र, है ना? आ गया। अब इसके ऊपर भरना है हमने, और ये देखिए ये लीजिए और इसके ऊपर भर दीजिए ताकि गुलाब जामुन बीच में हो। अब ये बैटर बहुत सारा बचता है, इसको फेंकेंगे नहीं, इसको दूसरे टिन में हम बेक कर देंगे। फिलहाल मैं इतने ही कर रही हूँ, ठीक है। ये आपने रखा, हो गया कवर अच्छी तरह, ठीक है जी। और आप अपने इसको बेक करने रख दिया। चलिए स्टीलाइन के अवन की तरफ, और यहाँ बेक करने इसको रख दीजिए। ओके, लेट मी टेल यू अबाउट आवर स्टीलाइन अवन, बिकॉज आज हम ये यूज़ कर रहे हैं। सो स्टीलाइन पाकिस्तान में 2016 से मौजूद है। कराची, हैदराबाद, सियालकोट, फैसलाबाद में इनके शोरूम्स हैं। स्टीलाइन की वेबसाइट है steeline.pk, वहाँ जाके आप न्यू अराइवल्स उनके देख सकते हैं। ये बिल्ट इन अवन जिसमें अभी मैंने गुलाब जामुन कपकेक्स रखे हैं, फुल इलेक्ट्रिक 3D अवन है। इसमें 3 हीटिंग एलिमेंट्स हैं, 72 लीटर्स की कैपेसिटी है, 9 फंक्शंस इसमें हैं मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है। पॉपअप नॉब्स हैं और इसमें कन्वेक्शन फ़ैन है जिससे सर्कुलेट होती है हीट अच्छी तरह, और वो आप उसको अच्छी तरह इवनली चीज़ें बेक कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेप। ये तो हम यहाँ साइड में रख देते हैं, बाद में हम करेंगे इसको बेक, ठीक है। गुलाब जामुन तो ब्रेक में खाने के लिए हैं। अच्छा जी, चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ठंडाई में हमने क्या बनाना है। ये जो यहाँ आपको ड्राई चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसको मैंने सोक किया है ताकि जल्दी पिस जाए, ये देखें क्या क्या है। बादाम है, काजू है और पिस्ते हैं। इनको आप 3-4 घंटे सोक करके रखिएगा, ठीक है। पानी फेंक देंगे, फिर हम उसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। और दूसरी चीज़ें क्या हैं, ठंडाई हमने बनाना भी आपको सिखाया है। ये सब कुछ मिक्स करके इसमें रख दिया है। बादाम, काजू और पिस्ते आपको भिगोने हैं, ठीक है। फिर इसमें हाँ मैंने 4 मगज़ भी लिए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, कैन यू सी दीज लिटिल वाइट, ये 4 मगज़ हैं, मेलन सीड्स ये वाले, ठीक है। ये हो गए। अच्छा, यहाँ मैंने काली मिर्चें ली हैं, सौंफ लिया है, दालचीनी है, खसखस है, छोटी इलायची है। ये सब कुछ जाएगा इन दिस, ठीक है। ग्राइंड कर दीजिए। इसका जो मसाला बनेगा इसमें हम डालेंगे थोड़े से आप ड्राई रोज़ पेटल्स डाल दीजिए, ज़ाफ़रान डाल दीजिए, और इसको हम ब्लेंडर में पीस लेंगे सब कुछ साथ। फिर इसका जो ये पेस्ट होगा वो हम क्रीम में, चॉकलेट में वाइट चॉकलेट में डालेंगे, और फिर हम विपिंग क्रीम विप करके रख दी है उसके साथ मिक्स करेंगे। What's wrong with the machine? Okay, so we'll take a break because break में मैजिक हैंड्स आएंगे और हाथ लगा देंगे और मशीन चल जाएगा। ऐसे ही होता है कुछ यहाँ तो। चलिए we'll take a short break, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। गुलाब जामुन कप केक विद ठंडाई मूस। अज्जा: मक्खन 250 ग्राम, आइसिंग शुगर 250 ग्राम, मैदा 200 ग्राम, अंडे 6 अदद, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, मिल्क पाउडर 60 ग्राम, दूध 25 मिलीलीटर, खोया 50 ग्राम, गुलाब जामुन 6 से 7 अदद।
ठंडाई मूस के लिए हैवी क्रीम 250 ग्राम, वाइट चॉकलेट 125 ग्राम, ठंडाई 65 मिलीलीटर। जी वेलकम बैक। ओके सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, ये है मिल्कीज़ की वाइट कुकिंग चॉकलेट जिसको इस तरह चॉप अप कर दिया है। इसमें हम डालेंगे क्रीम, ठीक है जी, और इसका हम गनाश पहले बना देंगे, क्रीम एंड चॉकलेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो बादाम पिस्ते और काजू मैंने करे थे सोक, उसको लेके हमने पानी मैंने इसमें से निकाल दिया है, 4 मगज़ बादाम काजू पिस्ते, ठीक है जी। सो ये चले गए इसमें हमारे ब्लेंडर में। ये जो मसाला हमने पीसा था वो चला गया। थोड़ा सा हमने इसमें ज़ाफ़रान डालना है, सैफ़रॉन, ध्यान से, वेरी एक्सपेंसिव, डोंट वेस्ट एनी स्ट्रैंड। इसका चूल्हा कर देते हैं बंद, चॉकलेट को इसी में पिघलने के लिए छोड़ देते हैं। और आप इसको ज़रा पता है मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा क्रीम इसमें से लेके इसमें डाल के इसके साथ ब्लेंड कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा हमें ब्लेंड करने में आसानी रहे। दूध वूध नहीं डालिएगा, यही इसी को यूज़ कर लीजिएगा। गुलाब जामुन कपकेक्स हमारे बेक हो रहे हैं और इसको नीचे करते हैं। सारा मसाला फ्लेवर्ड फ्रॉस्टिंग होगा हमारा आज, देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा। नीचे ऐसे स्क्रैप कर दीजिए ताकि सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसमें दूध वूध नहीं डालिएगा, पतला हो जाएगा, फिर आप फ्रॉस्ट नहीं कर सकोगे, वो बह जाएगा पूरा, ठीक है। पाइपिंग बैग में ये फंस भी सकता है, तो सिर्फ फ्लेवर आए तो आप उसको छान भी सकते हैं ताकि ये सारी चीज़ें उसमें फंस नहीं जाए। अपनी आसानी के लिए ये कर रही हूँ। कितनी अच्छी तरह ये पूरा पिस गया। अब ये जो है ना चॉकलेट और क्रीम और वो जो मसाले हैं और जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, सब कुछ, 4 मगज़ वगैरह सब कुछ, इसको हमें ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। सो आई टेक अ लिटिल बोल और उसमें मैं इसमें निकाल दूँ। इसको अब हम विपी विप की क्रीम में डालेंगे। सो आप देखिए कितना मज़े का फ्लेवर आएगा। अच्छी तरह पूरा निकालिएगा बिकॉज ज़ाफ़रान है, फंस नहीं जाए, कहीं रह नहीं जाए अंदर। इसमें भी जो चीज़ें रह गई हैं उसको भी अंदर डालिए एंड देन जस्ट पुट दिस इन द फ्रीज़र फॉर अ वाइल ताकि ज़रा जल्दी से ये ठंडा हो जाए। इसीलिए मैंने चॉकलेट और क्रीम को इतना ज़्यादा गरम नहीं किया था, ठीक है। इसको मैं रख देती हूँ। फिर विपी विप की जो क्रीम है उसमें हम डालेंगे इसका हम फ्लेवर करेंगे, बहुत मज़े का बनेगा। अब देखिएगा और सीखिएगा और बनाइएगा। चलिए नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट रेसिपी, जब तक ये ठंडा हो रहा है। ओके सो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने क्या किया था। मक्खन मैंने बीट किया था, आइसिंग शुगर डाली थी, अंडे गए थे, इसमें मैदा और बेकिंग पाउडर गया था, दूध का पाउडर था, दूध था और खोया था, ठीक है। मिक्स करके आप बेक करने रखें। थोड़ा सा बैटर डालिए कपकेक के टिन में और उसके अंदर एक छोटा सा गुलाब जामुन रख दीजिए, फिर थोड़ा बैटर डाल के उसको बेक करने रख दीजिए। फिर क्रीम और वाइट चॉकलेट को आप मिक्स कर दीजिए पैन में ताकि वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। फिर ठंडाई के लिए आपने क्या किया था, बादाम पिस्ते 4 मगज़ और काजू लेके 3-4 घंटे पानी में भिगो के रख दीजिएगा। आराम से आप उसको फिर पीस लेंगे। उसमें आपने ग्राइंडर में क्या चीज़ें पीसी थी, उसमें काली मिर्चें थी, सौंफ थी, दालचीनी थी, खसखस थी। बाहर यूएई वगैरह सऊदीया में नहीं है, अलाउड, नहीं यूज़ करिएगा। बादाम थोड़ी सी डाल दीजिएगा, छोटी इलायची थी और मैं रोज़ पेटल्स अंदर नहीं डाले हैं मैंने, उसमें डालेंगे ऊपर डेकोरेशन में। ज़ाफ़रान था। ये सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है। वो क्रीम और चॉकलेट में हमने मिक्स कर दिया उसको, और उसके बाद फिर हम उसको ठंडा करेंगे। फिर ये जो विपी विप की क्रीम है जिसको विप किया है उसमें थोड़ा सा मिक्स करके पाइप कर देंगे। कपकेक्स जब ठंडे हो जाएंगे तब कपकेक्स को जब आप चेक करें तो स्कूवर डाल के साइड में डालिएगा बिकॉज बीच में तो हमने गुलाब जामुन रखा था। अभी हमारे स्टील आयन के बिल्ट इन ओवन में हो रहे हैं। सो नाउ लेट्स कम टू आवर बीफ की रेसिपी।
उसके लिए सबसे पहले मुझे मसाला पीसना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं क्या क्या है। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और कोकोनट मिल्क आपको पहले पीस लेना है, ठीक है। और फिर आपने सारा मसाला इसके साथ डालना है, जिसमें है हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया और अदरक का पाउडर यानी सौंठ। ये है यहाँ अदरक का पाउडर विच इज़ सौंठ, ठीक है जी। ये सब कुछ हो जाएगा। फिर बॉईल किया हुआ बीफ डालेंगे, उसका ही पानी डाल देंगे और फिर हम उसको इतना पकाएंगे जब तक बीफ श्रेड नहीं हो जाए, मतलब फुल डन। आपको बोनलेस बीफ की बोटियाँ हैं आज, चंक्स हैं, ठीक है। ये सब कुछ हो जाएगा। फिर आप इसमें ये कैफिर लाइम लीव्स डालिएगा। ये जो पत्ते होते हैं नींबू वाले पत्ते, जो आपको थाई खाने जो हम बनाते हैं उसमें हम डालते हैं, ठीक है। और इसमें ये है लेमन ग्रास का एक स्टॉक है, लंबा जो डंडी सी आती है, वो उसको चॉप कर दीजिएगा। बाकी कोई और ऐसी चीज़ है ही नहीं। और जेस्टर है, उसके साथ हम नींबू का वो करेंगे। सो आई थिंक हम ऐसे करते हैं कि वील टेक अ ब्रेक बिकॉज आई नीड टू क्लीन माई ब्लेंडर हम साफ़ करेंगे, तो फिर हम मसाला पीसेंगे, तो फिर हम आगे का स्टेप करेंगे। सो प्लीज़ हम ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। ब्रेक लेके फिर हम जल्दी से वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। ठंडाई अज्जा, दूध 2 कप, चीनी 1/4 कप, बादाम 1/4 कप, काजू 1/4 कप, पिस्ते 1/4 कप, 4 मगज 2 खाने के चमचे, साबित काली मिर्च 5 अदद, सौंफ 1 खाने का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, खसखस 1 खाने का चमचा, छोटी इलायची 4 अदद, गुलाब की सूखी पत्तियां 2 खाने के चमचे, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, गर्म दूध 1 खाने का चमचा। जी वेलकम बैक। ओके, सो धुल गया है हमारा ब्लेंडर, इसमें हमने प्याज डाल दी, ठीक है, और अदरक और लहसुन चॉप किया है वो डाल दिया। ये मसाला आप पीस लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। इसी तरह ताज़ा ताज़ा अदरक, लहसुन और प्याज। फिर इसमें हम वो लेमन ग्रास का स्टॉक डाल देंगे ताकि मुंह में ना आए, कड़ी हमारी अच्छी सी स्मूथ हो। ये लेमन ग्रास चला गया, हरी मिर्चें हैं, लाल वाली ताज़ी मिर्चें भी आप डाल सकते हैं इफ़ यू वांट टू मेक इट नाइस एंड स्पाइसी। और ये वो कैफिर लाइम लीव्स हैं, नींबू के पत्ते, कोकोनट मिल्क का थोड़ा सा इसमें डाल देंगे ताकि आराम से इसको आप पीस सकें, पानी की ज़रूरत नहीं है। फिर कपकेक्स हो गए थे, वो दिखाइए, निकाल दिए हैं मैंने। ये पूरा उठा के आपने मसाला इसमें डाल देना है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालती हूँ ताकि इसमें से मसाला निकल जाए, कोई चीज़ ज़ाया ना हो। कैफिर लाइम लीव्स और ये लेमन ग्रास डालने से बहुत फ्रेग्रेंट आपकी कड़ी बनेगी। ट्राई करिएगा, बनाइएगा ज़रूर। अब इसको आपने ऑब्वियसली पकाना है। इसमें मसाले क्या क्या जाएंगे? ये सौंठ है, ड्राई जिंजर पाउडर, ठीक है, लाल मिर्चों का पाउडर है, फिर ये धनिया पाउडर है, हल्दी है, नमक है, नींबू का छिलका है, लेमन जेस्ट। टर्न करते जाइए, येलो पार्ट ही आए, वाइट पार्ट नहीं आए। छोटा कद्दूकश करने का जो ग्रेटर होता है उससे भी कर सकते हैं, ये नहीं हो तो आपके पास। आप सोचेंगे इसमें से निकल क्या रहा है, क्या कर रही है ज़ारनक, टाइम वेस्ट। लेकिन बताऊं क्या, ये इतना रिफ़्रेशिंग होता है। ये जो इतना सा ही है ना, ये इतना अच्छा रिफ़्रेशिंग सा नींबू का टेस्ट आएगा। ठीक है जी, अच्छा ये हो गया। अब इसी में मैं, ताकि ये इसी के साथ पक जाए, जो पानी था जिसमें हमने बीफ को सिर्फ बॉईल किया था वो डाल देती हूँ। ठीक है, इसका ये जो सूप सा बना था, एक्स्ट्रा पानी क्यों लूँ, ये सूप है ना इतना फ्रेग्रेंट सा, ये डाल दिया हमने। फिर इसमें आपने बीफ शामिल कर दिया। ये बीफ की बोटियाँ हैं, बोनलेस बीफ की बोटियाँ हैं, जो आप इस मसाले के साथ पकाएंगे
ताकि इसकी कड़ी का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। और एंड में हम फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लेमन जूस और फिर कोकोनट मिल्क या कोकोनट क्रीम। ठीक है जी, हो गया, दैट्स इट डन। और डेकोरेट हम कर देंगे कैफिर लाइम लीव्स के साथ, लेमन वेज के साथ। सो ये हमारी रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ आई तो ज़रा देखूँ कि फ्रीज़र में झाँकूँ, और ये हमारा थोड़ा सा और टाइम इसको चाहिए, इसको ज़रा मैं ठंडा होने देती हूँ। फिर एंड में, बिल्कुल अभी नहीं, एंड में हम ये जो मेरे पास विपी विप की क्रीम है उसके साथ पाइप कर देंगे या ऊपर लगा देंगे। अच्छी तरह, लेट मी स्विच इट हियर। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है लेमन ग्रास की और कैफिर लाइम लीव्स की। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं ढक्कन ढाँक देना चाहती हूँ ताकि ये होता रहे, और इसको अभी हम फिलहाल रहने देते हैं। ठीक है, कोकोनट मिल्क आपने किसी भी चीज़ में डाला हो या कोकोनट क्रीम, तो चमचा चलाते रहिएगा कहीं फट ना जाए। मसाले रिकैप कर दूं, मैंने सबसे पहले प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, कैफिर लाइम लीव्स और लेमन ग्रास की स्टॉक को थोड़े से कोकोनट मिल्क या कोकोनट क्रीम के साथ आप उसको घोल दीजिए, ब्लेंडर में ब्लेंड कर दीजिए अच्छी तरह। अगर आपके पास टिन वाला नहीं है तो आप सैशे वाला यूज़ करिए और उसमें आप थोड़ा सा पानी मिक्स कर दीजिएगा। फिर हमने इसमें दूसरा कोकोनट मिल्क डालना है, वही बॉइल्ड बीफ डाला, उसका मैंने सूप डाला, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर डाला, और मैंने इसमें जिंजर पाउडर डाला यानी कि सौंठ। ठीक है, ये सब कुछ हो गया है, और इसके बाद आप उसमें नमक भी मैंने डाल दिया है। एवरीथिंग इज़ डन, और मुझे बॉइल्ड राइस के साथ इसको सर्व करना है। बट आई वांट कि पहले अच्छी तरह बीफ के पीसेस जो हैं वो इसके साथ पकते रहें। और अब बस हमें सिर्फ और सिर्फ कपकेक्स को फ्रॉस्ट करना है, और गुलाब जामुन के साथ, गुलाब की पत्तियों के साथ हम प्लेटर को डेकोरेट कर देंगे। जो क्रीम है, आप लोग हमेशा, मुझे बार बार बहुत सारे क्वेरीज आते हैं मेरे अपने इंस्टा पे भी और वैसे भी शो में, आप लोग कहते हैं क्रीम को किस तरह। ये विपी विप की क्रीम है, ये नॉन डेयरी विपिंग क्रीम होती है। ठीक है, छोटे पैक्स भी हैं, इस तरह के बड़े पैक्स भी अवेलेबल हैं। फ्रीज़र में रखिएगा, निकाल के फिर अच्छी तरह बीट करिएगा, बीटर बोल साफ हो, ठंडा हो, और इस तरह पीक्स आ जाएंगी, तब तक बीट करिएगा। अगर हैंड बीटर से कर रहे हैं 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। स्टैंड बीटर है आपके पास, वो बड़ा वाला बीटर है, तो उसमें आपको 5-10 मिनट लग जाएंगे। अच्छा सा बीट होके डबल ट्रिपल साइज में, वॉल्यूम में हो जाएगा। फिर आप उसको छोड़ दीजिए, जितना इस्तेमाल करना है करिए, फिर दोबारा एयर टाइट डब्बे में रख के फ्रीज़र में रख दीजिएगा। ये आप केक को डेकोरेट करने में, स्वर्ल्स पाइप करने में ये काम आता है आपको। इसी में कुछ दूसरी चीज़ें डाल के, जैसे आज हम वाइट चॉकलेट डाल रहे हैं और क्रीम हमने डाला था, उसके साथ साथ मैंने मसाले सारे शामिल किए हैं और बादाम पिस्ते वगैरह हैं, वो ठंडाई का हम मूस बनाएंगे। सो इस मूस को बनाने के लिए भी मैं आई थिंक आई शुड जस्ट स्टार्ट नाउ, बिकॉज फिर हमारे पास टाइम नहीं होगा। आई वांट कि ये अच्छी तरह इसमें मसाले का फ्लेवर आ जाए, बॉइल्ड अलग से बीफ ना लगे। इसकी आंच थोड़ी सी कम कर देते हैं और उस पे हम वर्किंग शुरू करते हैं, बिकॉज फिर मुझे उसको भी बनाना है। सो नाउ आई वोंट यूज़ पूरा क्रीम, बिकॉज हमारे सिर्फ 6 कपकेक्स हैं। सो एक और बोल में ये ज़रा चीज़ें मैं हटा दूँ यहाँ से, ताकि आप लोगों को आराम से नज़र आए, क्लीन अप भी हो जाए। थोड़ी सी क्रीम लेंगे, ठीक है। इसमें हम ये शामिल करेंगे जो पूरा मिक्सचर है वाइट चॉकलेट के साथ। ये देखें, आप लोग इसको ठंडा करिएगा। हाँ, ये देखिए, देखा आपने, मसाले भी हैं, नट्स भी हैं, सब कुछ है। इसको हमें इसमें सिर्फ मिक्स करना है बहुत अच्छी तरह, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। देसी कपकेक हमारा, और उसमें और मज़ेदार देसी सा ये फ्लेवर। आप ऊपर से वाइट चॉकलेट ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं। इसको मीठा मैंने नहीं किया है, हालांकि मैंने लिखा है आधा कप चीनी, मैंने नहीं डाली है। सो ऑलरेडी देयर इज लॉट ऑफ चीनी इन आवर गुलाब जामुन, इन आवर कप केक। ठीक है, देखा आपने। अब ये इस स्टेज पे पाइप तो नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ क्वाइट
लिक्विडी एट दिस टाइम। इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप बोल को फ्रिज में रख के ठंडा करिएगा। ठीक है जी। ये हम कपकेक के ऊपर लगा देंगे कि गुलाब जामुन रख दीजिए, रोज़ पेटल्स रख दीजिए, वॉट एवर यू लाइक। चलिए, ये बीफ अच्छी तरह इसमें मसालों के साथ हम भून रहे हैं। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। मलेशियन बीफ रेंडिंग अज्जा, बोनलेस बीफ चंक्स आधा किलो, प्याज 1 अदद, लहसुन की जवे 3 अदद, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्च 2 अदद, कोकोनट मिल्क 1 कप, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 3/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, जिंजर पाउडर आधा चाय का चमचा, लेमन जेस्ट हस्बे ज़रूरत, लेमन ग्रास 1 डंडी, केफर लाइम लीव्स 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, उबले चावल सर्व के लिए। जी वेलकम बैक। देखिए यहाँ जब अच्छी तरह बीफ आप भून लें और हो जाए, आप प्रेशर कुक भी इसको कर सकते हैं। रिमेनिंग जो कोकोनट मिल्क है ना, वो आपने डाल देना है। तो कड़ी का कलर देखा आपने कितना चेंज हो जाएगा। यहाँ मैंने एक प्लेटर पे चावल निकाल दिए हैं और डेकोरेशन में मैंने इसमें रख दिया है हमारे कैफिर लाइम लीव्स और नींबू। बस अब आप इसको चलाइए और फिर टेस्ट कर लीजिए। नमक के लिए लेमन जूस डालना है, लेमन डाल सकते हैं थोड़ा सा, मैं जो कि डालूंगी। आई वांट टू पुट सम लेमन। ठीक है जी, लेमन भी चला गया हमारा। और टेस्ट कर लीजिएगा आप। कपकेक्स हमारे हो गए हैं, इसको भी मुझे निकालना है। इसको हल्की आंच पे छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ आ जाते हैं। देखिए कपकेक्स जब ठंडे हो जाएं, कपकेक्स को रखना बहुत ज़रूरी है जाली पे। नीचे से इसको हवा लगनी चाहिए, ठीक है। ये हवा लगेगी तो ये ठंडे होंगे। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तब आप इसके ऊपर वो फ्रॉस्ट करेंगे, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए कि अभी यहाँ ठंडा नहीं हुआ है ये। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फिर भी वापस रख दिया था ताकि इसको और थोड़ा सा टाइम मिल जाए। ये बह जाएगा। जी चलिए, अब मैं हाथ ज़रा साफ़ कर लूँ, फिर मैं इसके ऊपर मिनी गुलाब जामुन इनसाइड एंड मिनी गुलाब जामुन आउटसाइड। जब ठंडा होगा तो आप पाइप कर सकोगे। अभी मैं पाइप करके इसको बहुत ऐसे नहीं करना चाह रही, पूरा बह जाएगा। टाइम इज़ शॉर्ट, सो व्हाट विल डू इज़ हम बस इसको डेकोरेट कर देते हैं। I want to show you एक काट के भी। और कॉलर हैं जी। अच्छा जी, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी मैं भी बिल्कुल ठीक। आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत मजे का लगता है। Thank हंसा you. देती हैं आपका शो देख के ना, मूड फ्रेश हो जाता है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। मैम मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी ज़रूर।
कुकिंग की नहीं है, मुझे आपसे कहना था कि आप जब लाइव शो करते हैं तो अपना अपना सेट भी दिखाइए। सेट ताकि दिखाओ। सेट है ना, यही तो सेट है। नहीं नहीं, जो आपका बैक होता है ना पीछे कैमरे के पीछे, वो ओके। दिखाइए ताकि हमें भी पता चले ना आप क्या देख रहे होते हैं, हमें नहीं वो नजर आ रहा होता। मेरे सामने 3 मेरे बहुत एफिशिएंट कैमरामैन हैं और मेरे हेल्पर्स हैं, और जो और मेरे आपके कान में भी कुछ लगा होता है, वो क्या चीज है? ये डायरेक्टर साहब मुझसे बात करते हैं, बताते हैं कि आपकी कॉल आई है। क्या क्या चीजें आपको पूछनी है जी? मुझे आपके शो के मुतालिक सारा कुछ पूछना है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने वो कार्ड दिया था, एक गुलाब जामुन कपकेक, सो यू कैन सी के सेंटर में यहाँ गुलाब जामुन है, ठीक है, और ये इस तरह आप बनाइए, और वेयर आर द रोज पेटल्स, उसको ज़रा इधर उधर करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर रख देते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप रेसिपी ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, बनाइएगा और ट्राई करके खाइएगा, एंजॉय करिएगा, और हमें फिर फीडबैक भी दीजिएगा। किसी दिन आप लोगों को बिहाइंड द सीन्स दिखाना पड़ेगा ताकि आप लोगों को पता चले हम कौन कौन हमारे साथ काम करता है, क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। गुलाब जामुन कप केक विद ठंडाई मूस। अज्जा: मक्खन 250 ग्राम, आइसिंग शुगर 250 ग्राम, मैदा 200 ग्राम, अंडे 6 अदद, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, मिल्क पाउडर 60 ग्राम, दूध 25 मिलीलीटर, खोया 50 ग्राम, गुलाब जामुन 6 से 7 अदद। ठंडाई मूस के लिए हैवी क्रीम 250 ग्राम, वाइट चॉकलेट 125 ग्राम, ठंडाई 65 मिलीलीटर। तरकीब: मक्खन और पिसी चीनी को बीट करें और एक एक अंडा डालें। बारीक कद्दूकश खोया, मिल्क पाउडर और दूध मिक्स करें। अब मैदा और बेकिंग पाउडर छान के शामिल कर दें। बैटर को कपकेक मोल्ड में डालें, उनके दरमियान में गुलाब जामुन रख दें। चंद घंटे रेफ्रिजरेटर में रखें, फिर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 18 मिनट बेक करें और ठंडा होने दें। ठंडाई मूस के लिए आधी क्रीम उबाल के वाइट चॉकलेट डालें, फिर ठंडाई मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। बाकी क्रीम फेंटकर ठंडाई मिक्सचर में मिलाएं और मूस को कपकेक पर पाइप करके सर्व कर दें। मलेशियन बीफ रेंडिंग। अज्जा: बोनलेस बीफ चंक्स आधा किलो, प्याज 1 अदद, लहसुन के जवे 3 अदद, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्च 2 अदद, कोकोनट मिल्क 1 कप, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 3/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, जिंजर पाउडर आधा चाय का चमचा, लेमन जेस्ट हस्बे ज़रूरत, लेमन ग्रास 1 डंडी, केफर लाइम लीव्स 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा। उबले चावल सर्व के लिए। तरकीब: प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को 1/4 कप कोकोनट मिल्क में मिला के प्यूरी बनाएं। इसमें बाकी कोकोनट मिल्क, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया और जिंजर पाउडर शामिल कर लें। लेमन जेस्ट, कटी लेमन ग्रास, नमक और केफर लाइम लीव्स डाल के हल्का सा उबाल दें। फिर बीफ और थोड़ा पानी शामिल करके पकाएं कि बीफ रेशा हो जाए। फिर कांटे से निशान लगा के थोड़ा पानी शामिल करें और उबले चावल के साथ गर्म सर्व कर दें। ठंडाई। अज्जा: दूध 2 कप, चीनी 1/4 कप, बादाम 1/4 कप, काजू 1/4 कप, पिस्ते 1/4 कप, 4 मगज 2 खाने के चमचे, साबित काली मिर्च 5 अदद, सौंफ 1 खाने का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, खसखस 1 खाने का चमचा, छोटी इलायची 4 अदद, गुलाब की सूखी पत्तियां 2 खाने के चमचे, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, गर्म दूध 1 खाने का चमचा। तरकीब: ठंडाई बनाने के लिए बोल में ज़ाफ़रान और 1 खाने का चमचा गर्म दूध मिला के रख दें। एक पैन में दूध और चीनी डालकर उबालें और रेफ्रिजरेटर में ठंडा करके रख दें। बादाम, काजू, पिस्ते, 4 मगज, साबित काली मिर्च, सौंफ, दालचीनी, खसखस, छोटी इलायची, गुलाब की सूखी पत्तियां और पानी डालकर इन्हें कम से कम 2 घंटे भिगो दें। फिर इन्हें निकाल लें, पानी ज़ाया ना करें। मिक्सर में 3/4 कप बचा हुआ पानी डाल के ठंडा दूध, तैयार पेस्ट और ज़ाफ़रानी दूध मिक्सचर को ब्लेंड कर लें कि वह स्मूथ हो जाए। फिर छलनी से छान लें। जी, वेलकम बैक। देखें, यहाँ गुलाब जामुन कपकेक्स रेडी हैं, जो बहुत ही मज़ेदार से, ऐसा लगेगा कि खोया या मावा वाले जो केक हमने बनाए थे ना पहले भी, पारसी मावा केक, उसका टेस्ट आएगा। एंड मावा मीन्स खोया, प्लीज़, नॉट एनीथिंग एल्स। ऊपर हमने ये ठंडाई का मूस बनाया है, लेकिन इसको आप ठंडा करिएगा विप क्रीम के साथ, और आराम से फिर आप उसको पाइप कर सकते हैं, ठीक है। और मलेशियन बीफ रेंडांग कड़ी इज़ ऑल्सो रेडी। आप इस तरह सर्व करिए, किसी भी और तरीके से सर्व करिए, चावल अलग रखेंगे ऑब्वियसली। मैंने तो अपने स्क्रीन के हिसाब से इस तरह सर्व किया है। ऑब्वियसली घर में हम चावल के ऊपर तो कड़ी इस तरह नहीं सर्व करते हैं, वी कीप थिंग्स सेपरेटली, राइट। सो इसी तरह आप भी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा, हमारा शो देखिएगा। सैटरडे, संडे, हफ्ता इतवार आपके साथ लाइव हैं 3 बजे दोपहर में, और रात में 8:30 बजे शो रिपीट होता है, देखना मत भूलिएगा। तो चलिए जी,
अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। Add some masala to your life.